बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम सब मुसलमान मिलकर फ़लस्तीनों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना रहम करम फरमाए और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की वीडियो में हम बताएंगे मस्जिद अक्सा की तारीख कि मस्जिद अक्सा की तामीर किस नबी ने करवाई और उनके बाद किन किन बादशाहों ने उसकी तामीर और उसकी मरम्मत में हिस्सा लिया। क्या मस्जिद अक्सा को वाकई शहीद किया जाएगा? क्या ये कुर्बे क़यामत की निशानी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की कौन सी निशानियां बताईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के बारे में क्या कहा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का नुज़ूल कब होगा और उनका मस्जिद अक्सा से क्या ताल्लुक होगा? क्या उन दोनों का लश्कर एक हो जाएगा? मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तफसील जानेंगे आज की हमारी वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क़ारईन, अल क़ुद्स फ़लस्तीन का शहर और दारुल हुकूमत है। ये यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा और गुंबद अल सखरा वाक़ हैं। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। शहर 31 दर्जे 45 दकीके अर्ज बल्द शिमाली और 45 दर्जे 13 दकीके तौल बल्द मशरकी पर वाक़ है। बैतुल लहम और खलील इसके जुनूब में और राम अल्लाह शुमाल में वाक़ है। अल कुद्स को यूरोपी ज़बानों में यरूशलेम कहते हैं। अल कुद्स पहाड़ियों पर आबाद है और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सियून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और गुंबदुल सखरा वाक़ हैं। मस्जिद अक्सा की इतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके अंदर 9 दरवाजे हैं। नंबर पहले दरवाजे का नाम बाब रहमत, दूसरे का बाब हित्ता, तीसरे का बाब फैसल, चौथे का बाबिल गवागा, पांचवे का बाब नाजिर, छठे का बाब हदीद, सातवें का बाबे कतान बीन, आठवें का बाबे सिलसिला और नवें का बाबे मुगारबा के नाम से मौसूम है। मस्जिद अक्सा की बुनियाद मक्का मुकरमा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने डाली। फिर उसकी तामीर हजरत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इस मुकाम पर रखी जहां हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खीमा नस्ब किया गया था। इस इमारत को पूरा होने से कबल हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आ गया तो आपने अपने फर्जंद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात के साथ मस्जिद अक्सा को तामीर किया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मुसलमानों के नज़दीक मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा है। मुकामी मुसलमान इसे मस्जिदुल अक्सा या हरम कुद्सी शरीफ कहते हैं। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरह अल असरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों के जानिब सफ़र करना बाज से बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा शामिल हैं। मस्जिद अक्सा रूए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है, जहां एक नमाज का सवाब 250 और बाज़ रवायतों के मुताबिक 25,000 मिलता है। बैतुल मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन फ़लस्तीन में वाक़ है,
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا۔ لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری مطابق سن 236 میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 ہجری اور سن 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی تزئین و آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی، تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی، اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا، اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا، اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری مطابق سن 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور بالآخر 538 ہجری مطابق سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فہیم مورکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا اور ارضائے مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارضائے مقدس تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقایا فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا، اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہدِ رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔
20वीं सदी के हादसात व सानियात में सबसे बड़ा सानिया मसला फ़लस्तीन है। यहूद व नसारा ने ये मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर घोंप रखा है। सन 1948 में इसराइल के कयाम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हजारों साल से फलस्तीन में आबाद फलस्तीनियों को उनकी जमीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंपों में निहायत इब्तर हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेंस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जुनूब मशरकी जानिब एन किबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हेकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और उसे गिराकर दोबारा हेकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हेकल सुलेमानी यही तामीर था। गुज़िश्ता निस्फ़े सदी से ज़ायद अरसा के दौरान इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूज़ाए फ़लस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिले रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बल्कि गुज़ा तो मुकम्मल एक जिंदान बन चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमेरिका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्तेबान बने हुए हैं। अफसोस का मकाम है कि बाज़ नाम निहाद मुस्लिम ममालिक अपनी ज़ाती हक़ीर मुफादात और अपनी चंद रोज़ा शान व शौकत और आर्जी कुर्सी के बका की खातिर या तो उन दुश्मनान इस्लाम की हिमायत कर रही हैं या खामोश तमाशा बनी हुई हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारीन याद रखें, शाम जो ज़माना कदीम में लुबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरजमीन पर मुश्तमिल था, जहां आज ये यहूद काबिज हैं। अहादीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत वहां इस्लाम का गलबा होगा और ईमान और अहले ईमान फितनों के इस दौर में ज्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। फितनों के इस जमाने में अहले इस्लाम की मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमायतें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को अख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा और आखिरी वक्त ज़माने कुर्बे क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महूर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। दज्जाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। इससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया, मगर दज्जाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी उन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाब-ए-लद के पास कत्ल करेंगे। बाब-ए-लद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कब्जा कर रखा है। और इसी तरह फितना याजूज व माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल अल ख़मर के पास होगी। ये बाज रोज़ रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सिफ़ाए हस्ती से मिटा ना दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मुक़्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद एक मोमिन जमात के हाथों बज़ोर शमशेर मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह होगा। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त अब करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हम्मा वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को उसकी तारीख से वाकिफ करवाते रहें। नाजरीन, ये थी मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तारीख। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।